गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? थोड़ा डिले का कारण यह है, जो आज का जो ये सेमिनार ले रहे हैं सेकंड ऑफिसर अर्चित गुप्ता, इनकी वाइफ अभी तक नहीं आई थी। मैंने तो कहा, ये तो कह रहा था सर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने कहा कि आप वाइफ के साथ सामने बोल नहीं पाता तो तेरा आज ये डर भी दूर कर दूंगा, तो इसलिए वाइफ के आने के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। आज का ये सेमिनार देखिए, दून डिफेंस एकेडमी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि आपको 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, आपको उसके बारे में जानकारी दें। मालूम आपको सबको होना चाहिए, नॉलेज ना हो इस वजह से कोई करियर ऑप्शन छूट जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो क्राइटेरिया और एम यही था इस सेमिनार को रखने का कि आपको यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल द एंट्रीज आफ्टर क्लास 12th, एंड मर्चेंट नेवी इज इक्वली गुड करियर ऑप्शन 12th के बाद। सेमिनार अर्चित पूरा बताएगा, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है ये सेमिनार कुछ लोगों की ज़िंदगी में वरदान साबित हो आने वाले टाइम पे, ऐसा होता है। पिछले 22 वर्षों में मोर देन 4000 DDA डायमंड सेलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। डेक कैडेट से लेके कैप्टन के रैंक तक, चीफ इंजन कैडेट से लेके चीफ इंजीनियर के रैंक तक वर्ल्ड वाइड सभी शिपिंग कंपनी में सेल कर रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और उस कईयों का मुझे याद है, उनको जैसे अर्चित ही है, जब इसने क्लास 12th की थी तो ये मेरे पास आया था। आई साइड थोड़ा वीक था इसका, NDA के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा था और पढ़ने में भी ठीक ठाक था। मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन ये भी नहीं था कि बहुत डाउन था, तो ठीक ठाक था। तो इसने मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं, NDA के लिए आई साइड का दिक्कत है। तो मैंने इसको फिर शिपिंग के बारे में बताया, इसने सुना समझा और आज आपके सामने है। ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं। मोबाइल सबके पास ही होगा। सर आप एक बार टाइप करें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी क्या है, एक बार टाइप करें। और मैं यहाँ पे किसी भी दूसरे करियर को या किसी भी सेगमेंट को या किसी भी को डाउन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबका अपना अपना अहम रोल है, सबका अपना अपना चॉइस है और सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं हर एक जॉब के। बट कंपेयर हमें थोड़ा सा करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली। कितना है सर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 5 लाख रुपया, राइट। सर आप मोबाइल निकालें एक बार, आप टाइप करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सैलरी क्या है। सर आपके पास मोबाइल है, आप भी निकालें। आप टाइप करें एक IAS ऑफिसर की सैलरी क्या है, कोई भी टाइप कर सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैलरी क्या है, एक IAS ऑफिसर की सैलरी क्या है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी करियर को उनके रिस्पेक्टेड जो भी लोग हैं उनको कुछ उस तरह से नहीं कह रहा हूं कि कंपेयर नहीं कर रहा हूं, सबका अपना अपना रोल है, बट एक कंपैरिजन कर रहा हूं बस। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सैलरी है 2,50,000, am I right? IAS ऑफिसर की सैलरी है 2.5 लाख, हाईएस्ट 2.5 लाख रुपया। प्रेसिडेंट साहब की मैम है अभी, उनकी सैलरी है 5 लाख रुपया। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे हैं रेस्पेक्टेड, उनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपया और एक IAS ऑफिसर की सैलरी 2.5 लाख रुपया। एक सेकंड ऑफिसर, मैं कैप्टन तक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड ऑफिसर जो आपके सामने है, सैलरी क्या है भाई? सर अराउंड 5 लाख।
अराउंड 5 लाख रुपीज पर मंथ एक सेकंड ऑफिसर ऑफ मर्चेंट नेवी इज गेटिंग अराउंड 5 लाख रुपीज पर मंथ एंड दैट टू इनकम टैक्स फ्री। इन सबको तो इनकम टैक्स भी देना होता है, बट अर्चित गुप्ता की सैलरी है 5 लाख रुपया पर मंथ और वो भी इनकम टैक्स फ्री, बिकॉज ये INR मतलब ये इनको INR कोटे में आते हैं और जो इनको सैलरी मिलती है वो रुपीज़ में नहीं मिलती, वो मिलती है डॉलर्स में। तो जो भी फॉरेन करेंसी लेके आते हैं इंडिया में वो इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होते हैं, राइट। और चीफ ऑफ आर्मी का हाईएस्ट मर्चेंट नेवी का हाईएस्ट रैंक क्या है, कोई बता सकता है? नेविगेशन साइड में, हाँ, कैप्टन, मर्चेंट नेवी का कैप्टन। और कैप्टन ना, राइट। आर्मी का हाईएस्ट रैंक क्या है? आर्मी का जनरल। अभी जो जनरल साहब है ना हमारे, हाईएस्ट रैंक है। तो आप रैंक से कंपेयर करें तो अर्चित गुप्ता आज की डेट में इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर है, इक्विवेलेंट टू ग्रुप नो एयर कमोडर है। अगर आप एयरफोर्स से अगर आप बात करें, अगर आप नेवी की बात करें तो इक्विवेलेंट टू कमोडोर है, अगर आप रैंक से भी कंपेयर करें तो। और एज कितनी है? 29 ईयर ऑफ एज में ही इज गेटिंग मोर देन सैलरी, लाइक मैं फिर कह रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और IAS ऑफिसर। और रैंक अगर आप कंपेयर करेंगे आर्मी से या नेवी से, एयरफोर्स से भी, तो वो ब्रिगेडियर साहब है इस वक्त, अगर आप कंपेयर करेंगे तो। यू कैन थिंक, राइट। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको मालूम सब कुछ होना चाहिए, बाकी तो डिटेल ये बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको। कैनिथ, ये आप एक फोटो देखिए। ये मैं हूं, ऑफ कोर्स, आपका अपना संदीप सर। ये है सेकंड ऑफिसर अर्चित गुप्ता मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले, और ये है सेकंड ऑफिसर दिव्यांग मित्तल मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले। ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, और ये मेरे से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आशीर्वाद के बाद आज ये फोटो आगे करना थोड़ा, ये आप इन दोनों को देख लो। अभी चीफ ऑफिसर दिव्यांग मित्तल, सॉरी सेकंड ऑफिसर दिव्यांग मित्तल चीफ ऑफिसर बनने वाला है, और ये है सेकंड ऑफिसर अर्चित गुप्ता जो आपका आज सेमिनार लेंगे, ये भी चीफ ऑफिसर बनने वाले हैं। अभी मैं कल दिव्यांग से बात कर रहा था, उसने कुछ फोटो भेजी है, मैं आपको कुछ 4-5 फोटो दिखाता हूँ शिप की। थोड़ा आगे करो। ये उसका डाइनिंग हॉल आप बोल सकते हो, या एक स्पेस है आप जहाँ वो बैठता है। आगे 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 ये है एक्सरसाइज वगैरह, डिफरेंट एक्टिविटी चलती रहती हैं। आगे ये शिप से व्यू है जो उसने 2 दिन पहले ही मुझे भेजा है। आगे आगे ये उसका कैप्टन है, पीछे से तो उसका कैप्टन है, ये उसका कैप्टन है। आगे आगे ये उसका ब्रेकफास्ट है। ही इज वेरी फूडी, तो दैट्स वाई आपके जो कैंपस में मैस का नाम क्या है? हाँ, तो ये उसका ब्रेकफास्ट है। आगे बस, तो कुछ कोड फोटो में आपको दिखा रहा था। शिपिंग की लाइफ ऑफ कोर्स काम तो है, लेकिन उसके बदले जो आपको मिलता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पे पर्क्स हो, लाइफ स्टाइल हो, घूमने फिरने का हो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है।
अगेन मैं कह रहा हूँ आपको जानना जरूरी है, बाद में ज्वाइन करो ना करो वो बात की बात है, और इक्वली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये करियर ऑप्शन है। तो चलो मैंने काफ़ी बोर कर लिया आपको, अब आगे पूरी डिटेल आपको अर्चित गुप्ता बताएंगे सेकंड ऑफिसर। और उसके बाद अगर सपोज किसी को फिर भी शिपिंग नहीं ज्वाइन करनी है और शिपिंग से रिलेटेड कुछ जॉब करनी है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक टीम है, वो भी आपको थोड़ा गाइड करेगी अर्चित गुप्ता के बाद। तो आज अपनी वाइफ के साथ सामने बोल सकते हो आप, आज से आपका ये डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। चलो। So, good morning, everyone. All good? Yes, sir. Good. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Good. So, ऐसे रहना चाहिए लास्ट तक, ठीक है? So, first we have got videos छोड़ देता हूँ, direct PPT में बैठ गया. So, I am going to directly start my presentation right now. So, आपको ब्रीफ तो डायरेक्टर सर ने कर ही दिया था अबाउट माई कैरियर एंड एवरीथिंग, सो आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट मर्चेंट नेवी. So my journey, I was also an ex-DDA Diamond. So I started my journey in 2012 to 2013 when the head office was in Subhas Road. So I was also sitting just like you are sitting right now, and one of my senior was standing in this side and he was explaining me how to join, what is it about. So right now I am second officer. I have sailed on various types of ships, bulk carrier, container, crude oil, product, and chemical tankers. So whatever is in my reach, I have already achieved that thing. And of course, dry dock experience. Why dry dock experience matters? It only happens once in 5 years. तो 5 साल में एक बार होता है. Dry dock का मतलब है शिप पानी से निकल के एक नॉर्मल सरफेस में आती है, उसमें मेंटेनेंस होती है. सो वो मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है शिपिंग में. एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रू एक्सपीरियंस. सो आई वाज विद एंग्लो ईस्टर्न सिंस लास्ट 10 years, and in the last years I am with TK Tankers. So that is me. One of my photos you can already see in the uniform, and the back you can see that is my last vessel. That's an Aframax crude oil tanker. So why merchant navy? So as you know, 90% of the trade in the world that is carried out by shipping. And why it is so? It is cost efficient. In bulk, we can transport the cargo in bulk form and in a cost efficient way. That's why we are not using airplanes. Airplanes are used because it is very costly, right? छोटा होता है ना साइज में, कम कार्गो आएगा इस वजह से. और फ्यूल, जेट फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और उसका जेट फ्यूल हम कैरी करते हैं, is in chemical tankers. And it is not in defense force, but worldwide it is recognized that fourth line of defense. Fourth line of defense is always merchant navy. So why merchant navy? The first of course reason is high salary. Salary तो आप लोग को brief हो ही गई है अब. What is it about? International exposure, of course, at the young age, you are just 23, or even when you are cadet, around 18 years of age, you will be experiencing international crew over there, Russian, Vietnamese, and everyone. So you've got a very good exposure over that. Early responsibility, tax benefit, of course. So for the technical details, if you do more than 183 days, then your tax exemption. So then you don't have to pay the tax also. Fast promotions, yes. If you are hardworking, you want fast promotions, you get off the ship, stay for 15 days, 20 days, your wish. You go back to the ship, you come here, do your exams for captain, chief mate, and you can proceed as you like. Long leave periods, yes. This also depends on you. So company will, company has some guidelines, okay. If you are doing for 6 months, you may take a leave for 4 months, 2 months, but you can extend it also. If you have some marriages, some things in your mind, or some business, side business also you want to start along with it. Because you have money, right?
So you can start something along with it also, by side of it. So that's why a long period also matter. Opportunities to settle ashore. So regarding that, we have already one team sitting with us. It's very reputed team, IMBA. So even when you are sailing, you can do some of the courses with them. Even while sailing, they have got some online courses also. And along with that, you can get into commercial part also. We have got two parts mainly. Okay, one is operational part, I am right now over there on the ship. And second is a commercial part, the back-end team, who looks after कि cargo कहाँ से है, कहाँ से आएगा, who is managing, क्या rate है, and everything. So I have already, I have second mate license right now, and I have done my MBA also in logistic and supply chains from Graphicera Hill University. And in further options, I have already talking with IMBA, so what I can explore more, because options should be always be open, right? So this is, yes, so I did back-to-back ships. In TK, usually contract is only for 4 months. And off period is 2 months. You can extend it, of course. Like right now, I have extended because of this IMU CET exam. So I will be along with all the cadets who are giving the exams until your exam is done, result is done. Then only I will join back. So it is on me, not on the company. So this is the bridge. Here for the deck departments who will be joining, you will be staying here for around 8 hours a day in 4 hours shift. So आपको बाहर दिख रहा होगा यहाँ पर समुद्र है, and these are some equipments. Those who went with us to the IMI, they must have been recalled ACDIS, radar, ACDIS, steering. So these are all the equipments that are actually being used there. Now for the engine side, जो chief engineer बनना है, that chief engineer play is also equivalent to captain. So, but that is on the engine side. So this is the ship's engine, how it looks like. It is also called the heart of the ship. You can see so many pipelines and everything. So that's why this is called the heart of the ship, and the bridge is called the brain. So yes, this is my AB who was along with me. When you are doing watch on the bridge for 4 hours at the night, you will also have one person along with you because it is dark time. So that time, this is to become this, we have one more option, that is your GP rating for the crew side. So even if you are 10th pass with a 40% overall and in English, you can join this part. So this is actually the overview what job they do. So all the 3 departments that are there, I have already shown you. So now just give a reality check of the Merchant Navy and the other career options. So this is all, data is approx based on the latest available reports. So I'm not going to commit anything, but just for your overview, in UPSC, the students appear is approx 10 lakhs. Seats कितना है? 900 से 1000. So हमारा success rate कितना हो गया? 0.1. ठीक है, ऐसी आप IIT का देखिए, 6%, NEET 5%, NDA 0.06. Bank, PO, and then I will come straight away jump to Merchant Navy. So इसका आप देखिए कितना है? Sorry? 8 to 12. है ना ज़्यादा? So chances are pretty more over here. So even if you are giving IMU CET and you are average student but you have some good rank and everything, you can still secure a good college. 3,000 to 5,000 seats है हमारे पास at present. That is the approved from IMU and DG shipping. ओके, अब सारा अच्छा तो हमने सब बता दिया, मगर कुछ तो खामी होगी, है ना? कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जब इतने पैसे मिल रहे हैं भाई, है ना सर? सो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है, वो तो है ही कुछ टाइम के लिए, मगर वही चीज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं, जैसे अभी ही मेरे क्लासमेट्स हैं, कुछ लोग बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, कुछ मुंबई में, कुछ पोर्ट ब्लेयर में, कुछ है ना अंडमान निकोबार में, तो वो भी फैमिली से दूर हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है, हो सकता है वो एक दिन में पहुंच जाएं, कुछ घंटों में पहुंच जाएं. हम लोग का है अगर समुद्र के बीच में है, एंड इफ़ यू हैव मेडिकल इमरजेंसी, दैट व्हाट आई एक्सपीरियंस राइट नाउ. सो इस बार माई मदर वॉज हैविंग किडनी स्टोन एंड इट वॉज अ सीरियस सिचुएशन. सो आई गेट ऑफ ओनली इन 3 months and 5 days. Although the contract was of 4 months. So ऐसा नहीं है, if you have got a medical emergency, you fill out a form, and मेरा कोई पैसा नहीं कटाया, no money was deducted because it is a medical case and
authentic case. They asked for some documents, and I provided that. So that option is also there. Free of cost, you will be repatriated, and I was repatriated from Mauritius. Yes, exams, हाँ, sorry, work pressure is there, boss. क्योंकि one thing is there when you will be in the academy, आप जैसे अभी बैठे हो, अभी आप already around 200-300 students हो यहाँ पे. When you will going to the academy, आप थोड़े कम हो जाओगे, मे बी 80 का बैच रहेगा, 160 का रहेगा, 120 का रहेगा, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट. उधर भी मे बी यू विल बी गेट अलॉन्ग. बट जब आप शिप पे जाते हो तो वहाँ पर आप सिर्फ अकेले एक रैंक रहोगे या फिर मैक्सिमम 2 अगर गर्ल्स हैं तो वहाँ पर 2 मिनिमम गर्ल्स कैडेट पॉलिसी आ गई है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में. इफ़ यू आर अ गर्ल, मिनिमम 2 गर्ल्स विल बी देयर विद यू, आइदर एन ऑफिसर 1 बी और आइदर विल बी 1 कैडेट. ओके, बट वहाँ पर सर आप अकेले हो तो वहाँ पर अगर डिसिप्लिन नहीं है, यू विल बी इन द लाइमलाइट, then you will be sent home also. So discipline is very much important in this. Exams, yes. Exams तो आपको देने ही पड़ेंगे. Exams में never ending है. देखो, exams पहले आपका DNS डिप्लोमा करेंगे आप, ठीक है. डिप्लोमा के बाद आपको उधर अपना IMU का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2 सेमेस्टर होते हैं. उसके बाद आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे बहुत सारे, ढेर सारे. एंड देन यू हैव टू बिकम सेकेंड ऑफिसर, उसके लिए थर्ड ऑफिसर, उसके लिए आपको एक और गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, राइट. And then again to become a chief officer, again you have to give exams. And there are a lot of exams, huh? In a group of 2. एक साथ नहीं बन सकता कोई chief mate. There is a lot of exams you have to give. Then orals you have to give. Orals भी होते हैं, orals भी एक नहीं होता, orals भी 3 तरीके हो गया तो उसमें, ठीक है. And then similarly for captain. Captain के लिए भी exams देने हैं पहले, उसके बाद orals भी होते हैं. That is the Indian system. बाहर का system अलग है. Discipline I already told. So we will be looking at the types of the ship. Already I have done majority of them apart from the gas tanker and offshore, of course. So this is how the different types of the ships look. So over here you can see it's bulk carrier, grain, coal, ये सब इससे आता है. This is your ro-ro carrier, cars, bulldozers, everything you can imagine comes here. Even helicopters also we have carried, propellers. This is the cruise ship. So यहाँ पर पैसेंजर्स को कैरी करते हैं. एंड दिस ऑल्सो यू कैन स्विच लेटर ऑन. हमारे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना. एक नवीन बोरा भी यहाँ पर जो आए थे, वो भी मर्चेंट नेवी कमर्शियल फ्लीट से, कार्गो फ्लीट से हैव स्विच टू पैसेंजर वेसल. तो वो उसके लिए भी कोई सेपरेट एग्जाम्स या कुछ नहीं है. फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू गिव सेम, यू हैव टू गो टू द सेम पाइपलाइन एंड देन यू कैन जॉइन दैट ऑल्सो. सिमिलरली यू कैन सी गैस कैरियर्स, बल्क कैरियर्स, क्रूड ऑयल टैंकर, प्रोडक्ट टग बोट्स. So the 3 major departments are deck side, engine side and catering side. Okay. So deck side में क्या बनेंगे आप लोग? Sorry, captain, right? Captain बनेंगे deck side से. और engine, जो engine दिखाया था heart of the ship, that is chief engineer. Okay. And one more department is there, that is catering and food. खाना भी तो अच्छा बनना चाहिए ना, वरना तो रह नहीं पाएंगे. So this is the rank structure on the deck side, if you are going on the deck side. Cadet, third officer, second officer, chief mate and captain. So promotion, to get in the deck side, there are 2 ways to get in. So one is a diploma in nautical science, that is for 12 months. ठीक है, 1 साल का रहता है. That is the most preferred route because at an early age you will start earning also. 1 साल का ये किया, 18 महीने की गाइडशिप होगी. एंड इन दिस 18 months you will be also getting your stipend. And stipend is basically you will be earning around $400 to $600-700 per month as a stipend only. सैलरी तो नहीं आई अभी, stipend दे रहे हैं आपको क्योंकि वो अभी भी आप पे खर्चा कर रहे हैं. All the flights and everything are paid by the company, not the owner. And then second is your BSc. So BSc is your 3 years, BSc Nautical Science. So that is your second part. क्योंकि क्या होता है बच्चे थोड़े छट जाते हैं, है ना. अब सपोज DNS का बैच फुल हो गया, 60-120 इतना ही रहता है. So then there are some remaining students also and some are interested in enjoying the college life. तो इसमें college life भी मिलती है आपको and then you get the degree also and then you have to do less C time. But most preferred is DNS. Why? Because when you do DNS and then also you can get a degree. Like although you have to give exam,
So first I get to give my exam of IMU, that is also government exam. Then I acquired a BSc Nautical Science degree, and later on, as I did MBA in Logistics and Supply Chain related to shipping, you can also do that. So that then you become third officer, chief mate, master. That's the promotion flow. Yes, for the engine side. So this is the rank: trainee marine engineer, fourth engineer, third engineer, and second engineer, then chief engineer. That's how the stripes look actually. You can see on my shoulder the two stripes, right? The golden stripes. So that's over here. So this is the engine side. You have got one engine cadet pathway from your mechanical engineering or marine engineering. This is your electrical cadet, ETO. Okay, and that is your deck side, and this is your chief steward, जो हमारे cook वगैरह रहते हैं, and then finally that's the top, that's the boss of the ship, captain. So all the things I told you, similarly it is displayed here. What all courses are after 12th year it's available: DNS, BSc Nautical Science, Marine Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, ETO, and GP rating, the guy I told you. Yes, so there is a certain criteria also to become an officer. ऐसा नहीं है कि everything is good and you can become very easily. Again I'm saying it's a really tough job. Discipline required है, attitude correct होना चाहिए. Only then I will suggest to join. Because बाद में बच्चे फिर I don't want to, कि आप last में change करोगे career option, it is not good. So be disciplined. Attitude should be good. PCM में minimum 60% चाहिए, English में 50. Age limit, this is depends on the institute. It is right now 17 to 25. Depends on which institute you are going. उनके age limit किसी किसी की 20 भी रहती है. So it depends. I just given a range. Medical fitness, yes. So DNS is your 1 year pre-C. Pre-C क्यों बोलते हैं? आप shore पे रह के इसकी training करेंगे. तो उसी training में आपको पता लग जाएगा 90% if you are fit or not. Correct? And that time, you will be having your 2 semesters in your academy institutes, wherever you are. I did it from Anglo-Eastern, EMA, Karjat. And then you will, sponsorship is pre-hand. So those who are with me over here, and some of the Merchant Navy cadets are also sitting here right now of my classroom. So they know very well. Sponsorship is required. Otherwise, you cannot enter academy. अगर आपकी IMU rank है, आपने बहुत अच्छा perform किया, मगर आपको किसी ने guide ही नहीं किया कि भाई sponsorship तो पहले लेनी होती है, then you will not get a job. मेरे पास एक बच्चा आया अभी, सर मेरे लास्ट ईयर 5000 रैंक थी मगर मेरा हुआ नहीं. मैं शॉक हो गया, मैंने अरे 5000 इज योर लिमिट राइट, 3000 to 5000 सीट है, so he will definitely secure a college. But उसने स्पॉन्सरशिप का एग्जाम ही नहीं दिया था, so he lost his 1 year. Now he is again studying. This is the second part I told you about, BSc Nautical Science. Marine engineering, yes, you have done marine engineering, mechanical engineering, and then you have to do a GME course, graduate marine engineer course. It's a 8-month course, same like the pre-C course, and then you have to do just 4 months of sea service. तो 4 साल पहले वो करना है, फिर 8 months का ये course करना है, and then 4 months का वो course है. So it's a long way initially, but later on you will get to the chief engineer role. It's equally rewarding. So it's an engine department technical career. So some of my students who are more technical, and they actually like to go technical. So he choose this mechanical engineering and marine engineering. So though some of students are trying to opt that. Age limit is maximum 28. Still I have put a star over there. That is because it depends on the institute again. So that is why we are here. We will guide you what is best for you, what institutes will take you in as per your requirements. Minimum 50 to 60% in graduation. So there is one more course, electrical officer course. So if you are done in your BTech in diploma in electronics, electrical engineering, then again you have to do a pre-C course of 4 months, then 8 months of sea service. Now they are also having this COC for the electrical officer also. So you have to get that also, like the government exams I'm talking about, deck side, engine side. So similarly, they have to also go through it, and then they become an electrical officer. Salary is also good in this branch also, 4,000 to 10,000. If you can also see the demand of electrical officer is too high nowadays on the cruise ship also. So you can reach easily 10,000. Some of my seniors are there, and
and they have joined cruise ship earning $10,000 per month. Monthly salary है. Age limit 26 to 30 I have already written, 50 to 60 same criteria as per your mechanical engineering. Yes, so there is one more GP rating over here course. So GP rating होता है कोई 10th के बाद भी डायरेक्ट आ जाता है ना. अब 10th के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं एंड सम आर नॉट नॉलेजेबल एंड पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता है. सो इफ इन 10th सम स्टूडेंट्स हैव ओनली 40% ओवरऑल एंड 40% इन इंग्लिश इन क्लास 10th, दे कैन जॉइन एज GP रेटिंग. सो GP रेटिंग का 6 months का प्री-सी ट्रेनिंग होती है एंड देन द क्रू एंट्री लेवल, मे बी योर ट्रेनी सीमैन and then you will become OS, ordinary seaman, then you will become able seaman, AB, then after required sea time you will become a bosun, and after bosun you can opt for pumpman or other things. Salary is still good here as SC 10वीं के बाद शोर में तो जॉब मुझे नहीं लगता आपको कुछ टाइपिंग के अलावा मिल पाएगी, है ना. उसमें भी 10,000 मैक्सिमम 12,000 रहेगी. बट यहाँ पर आप देखिए ये पर मंथ सैलरी है आपकी स्टार्टिंग $500 से हो रही है जो एक कैडेट की हो रही है, मगर जा रही है $3,000 पर मंथ तक. सो सैलरी इज स्टिल गुड. 2.5-3 लाख रुपए आपको तब भी मिल रहे हैं 10वीं पास करके. सो दिस इज फॉर द व्यूअर्स वॉचिंग अस लाइव ऑल्सो, सो यू कैन हैव एन ओवरव्यू ऑफ इट. सो व्हाट इज स्पॉन्सरशिप? अब स्पॉन्सरशिप तो हमने बहुत बताया आपको कि भाई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली उसे, एडमिशन नहीं हो पाया उसका, मगर ये है क्या चीज़? तो स्पॉन्सरशिप क्या रहती है? स्पॉन्सरशिप IMU एग्ज़ाम से पहले जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वैसे तो टोटल 120 DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, करेक्ट. आउट ऑफ दैट ओनली 20 आर गुड, ठीक है. सो 20 हमारे सही हैं, उसमें से जो हमारे बेस्ट रहेंगे आपके लिए वी हैव टू सेलेक्ट दैट एंड वी हैव टू गिव दिस एग्जाम, स्पॉन्सरशिप एग्जाम. IMU CET से पहले कंपनी का एग्जाम होता है खुद का. मे बी इट विल बी ऑफ 50 marks ऑनलाइन और ऑफलाइन, मे बी इट विल बी ऑफ 100, 200 एंड सो ऑन. इन दैट यू हैव टू फर्स्ट पास, ये आपका फर्स्ट लेवल होता है. देन यू हैव टू गिव इंटरव्यू ऑफ दैट कंपनी. अगर आप वो क्वालिफाई कर गए हो उनका क्राइटेरिया, कट ऑफ, यू हैव मैच दैट क्राइटेरिया एंड देन you can go for the interview. You will be called, although some of cadets, जैसे आज हमारा 29th है, आज मेरा एक स्टूडेंट ही आज समुद्रा में गया है, उसका आज क्रिश करके नाम है. सो उसका आज इंटरव्यू है. सो लेट्स होप ही विल गेट सेलेक्टेड देयर. सो दिस इज योर सेकेंड फेज, इंटरव्यू. थर्ड जो है वो है ऑल ओवर इंडिया. ऑल ओवर इंडिया में आपको रैंक लेके आनी है बॉस. दैट शुड बी एज पर मी मिनिमम 5,000 तो सीट हैं, तो उससे तो नीचे ही आनी चाहिए. सो टू गेट अ गुड कॉलेज, everyone has this criteria same. अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो ऑब्वियसली आप अपने पिछले स्टूडेंट से, आगे वाले स्टूडेंट से ऊपर चले जाओगे. सो यू विल बी गेट सेलेक्टेड, क्योंकि 60 ही सीट है ना एक इंस्टीट्यूट के पास, 60, 120. सो दैट इज द रीज़न. जब आप इंटरव्यू क्लियर कर दोगे ना तो आपके पास एक स्पॉन्सरशिप लेटर आ जाएगा कि भैया हमने तुम्हें स्पॉन्सरशिप, मतलब जॉब लेटर आ गया आपके पास. अभी आपने कुछ करा भी नहीं है, आपने सिर्फ 12th पास किया और आपके पास जॉब का एक लेटर है हाथ में. तो एक आपके पास जब जॉब लेटर आ गया, आपको बस मेहनत करनी है IMU CET की रैंक लाने के लिए, करेक्ट. As I told you, medicals, फिर हाँ, when you complete your interview, maybe they will call you for medicals also. Depends. Some institutes prefer after the IMU CET, some calls before. So top companies, I have kept Shell. Shell, why I have kept Shell? Because it is one of the oil majors. Oil major का मतलब क्या हुआ? तेल का कुआं भी इनका है, जहाज भी इनका है और पेट्रोल पंप भी इनके ही हैं. सो दे हैव गॉट ऑल 3 cycles. तो कहाँ जाएगा कोई बंदा, है ना. दे आर द बॉस. और ये तेल औरों को देते हैं, जैसे TK है. सो मेजर ऑफ द कार्गो कम्स फ्रॉम द शेवरॉन एंड शेल. शेल इज द बॉस एंड शेवरॉन. आई विल टेक मोर कंपनीज लाइक BP. आपने देखा होगा जियो का पेट्रोल पंप, साइड में BP का सिंबल देखा है, दैट इज वन ऑफ द ऑयल मेजर. सो वैसे ही फॉरेन में आप देखोगे सारे शेल के ही पेट्रोल पंप्स मिलेंगे आपको, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन इंडिया फॉर द बिजनेस. दैट्स वाई यहाँ पर शेल अभी है नहीं, बट शेल इज रियली गुड. सो दैट्स हाउ. नाउ सेकंड इज योर TK. अब ओनरशिप कंपनी है ये. ओनरशिप मतलब आप ही मालिक हो, आपके शिप हैं और आप खुद ही रन कर रहे हो. क्रू का आप देख रहे हो, पेंटिंग करना है वो भी आप देख रहे हो, है ना, कुछ स्पेयर चाहिए वो भी आप देख रहे हो. Now comes your Anglo-Eastern. This is one of the best management companies worldwide. मैनेजमेंट क्या हो गया? अब यहाँ पर से हमारे पास सारे बैठे हैं, इन सबके पास 10-10 जहाज हैं. अब मगर इनको टेंशन नहीं चाहिए. इनको क्या चाहिए? साल भर में एक पैसा चाहिए मोटा, ठीक है. इनको टेंशन नहीं चाहिए भाई क्रू कराना है, क्रू का डॉक्यूमेंटेशन, ऑयल स्पिल, हेडेक नहीं चाहिए. सो क्या करेंगे, ये इनको दे देंगे सर को.
ये आ गए हमारे एंग्लो ईस्टर्न। अब 10 जहाज सबने दिए, इनके पास हो गए सपोज 100। नाउ ही विल मैनेज, ही विल से बॉस साल का सो एंड सो रुपीज़ आई विल गिव यू, रेस्ट इज माई, जो भी ऊपर आएगा मेरा है, आई विल मैनेज एवरीथिंग। सो दैट इज द मैनेजमेंट कंपनी overview basically. So this is your Anglo Eastern Synergy, one of the more good management companies. Synergy, Fleet Management, these are the top 3 and they keep on shuffling. When I left Anglo Eastern, they were having 700 plus ships, 700 से ज़्यादा जहाज एक कंपनी में। शेल के पास currently 28 है। TK टैंकर्स में अभी थोड़े शिफ्टिंग हो रही हैं, थोड़े बेच रहे हैं, थोड़े सेगमेंट्स दे आर चेंजिंग ओवर टू Aframax only. So they have around 30. And Anglo Eastern 700 plus, Synergy also 700 plus, Fleet I think 400 plus, OSM, MOL, and so on. There are a lot of companies over there, so that we will guide in which company is best and how to get inside, and how later on you can join, because some companies don't have cadet, like TK में cadet नहीं है, so आप TK तो join ही नहीं कर सकते, फिर मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। तो बाद में when you will gain experience, they will take your interview again when you become third officer। तो बॉस एग्जाम्स इंटरव्यू नहीं रुकेंगे इधर। कोई ये सोच रहा है कि अगर चलो मैंने डिप्लोमा कर लिया और उसके बाद मैं बच जाऊंगा या फिर सेकंड का लाइसेंस आ गया, नहीं, आप गलत हो। इवन आप जब घर आ रहे हो तब भी आपको एग्जाम करने हैं। जो वो ड्रिल दिखाई थी, जो सर ने फोटो दिखाई थी दिव्यांग मित्तल की, सेकंड ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ पहन रखा था रेड कलर का, लाइफ जैकेट है वो। सो दोज ड्रिल्स हैज टू बी कंडक्टेड ऑन शोर ऑल्सो, ट्रेनिंग की भैया आप फिट हो, क्योंकि ऑन बोर्ड सेकंड ऑफिसर लाइक आई एम सेफ्टी ऑफिसर ऑल्सो ऑन बोर्ड, मेडिकल ऑल्सो ऑफ ऑन बोर्ड। सो मेडिकल इशू कोई रहता है सब मेरे पे ही आएंगे, किसी के हाथ कुछ हो गया, एनीथिंग आई हैव टू डील विद इट। एंड सेफ्टी ऑफिसर ऑल्सो आई एम देयर, सम कंपनीज में भी चीफ ऑफिसर इज देयर। सो हाउ DDA Merchant Navy Wing Sagar, it is a unit of DDA only, and we have separate office for it, separate building for it, separate classroom. So it is a unit just across this building, Nalanda building. So career counseling. So counseling, some of the things, or I would like to say 80 to 90% things everybody has already aware now. अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, first of all you are interested, right? हमने open option दिया था, so those who are interested, those are required to come, correct? And IMCET preparation, of course, इसी के लिए हम हैं। आपकी रैंक हमारे यहाँ DDA से 5 times Air 1 रैंक आई है, 5 times Air 1, और मेरी भी सिंगल डिजिट ही थी, माई वॉज Air 9। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ स्टडी एंड हाउ वी आर प्रिपेयरिंग। आज भी संजीव सर हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो मेरे को पढ़ाया था, जिन्होंने सुभाष रोड पे, ठीक है। सो द टीचर्स आर ऑल्सो अलॉन्ग, है ना, तिवारी जी हैं, एंड अ लॉट ऑफ स्टाफ। सो मीन समथिंग शुड बी गुड ना, अगर बुरा रहेगा तो कोई क्यों रुकेगा। सो समथिंग इज गुड एंड देन दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन देखिए, सो अभी लाइक आई टोल्ड यू सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गोल्ड फॉर इंटरव्यूज। सो कोई इंटरव्यू के लिए जा रखा है, किसी का ऑनलाइन अभी टेस्ट था, somebody has already day before yesterday Harshit has given his exam in computer lab। इसी लैब में हमारी have got computer lab well established, 50 plus computers are there। So all the exams that we conduct are in the mode of getting transformed into online mode। So जब आप जाओगे एकदम से ऐसे नहीं रहेगा अरे क्या हो रहा है। So we are also doing that। So sponsorship preparation, of course, company wise कौन सी कंपनी आपके लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद हर एक कंपनी का अपना अपना पैटर्न है, क्या पूछते हैं क्या है, वो डाटा हमारी R&D टीम ने, मैंने मिलके सबने गैदर किया है। एंड स्टिल वी यूज AIs ऑल्सो, फ्री वाला नहीं, अप्रूव्ड एंड पेड वर्जन। सो वी आर स्टेप अहेड हाउ टू गेट द बेस्ट एक्यूरेट एग्जाम प्रिडिक्शन। सेम IMU के लिए भी यूज़ करते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए भी, इसलिए ही बच्चे निकलते भी हैं, ठीक है। Shortlist company interview preparation, yes. So interviews, mock interviews are taken primarily by me initial level पे, and when slowly the students we think okay now the level has increased, or before his main company interview के लिए जब जा रहा है, then we have got our faculties also in the panel। So that's how we take actual, जो actual आपका interview रहेगा उसमें भी एक marine officer रहता है, एक HR रहेगा mostly, and one of will be your faculty, okay। Yes, one thing I forgot is your institute and seminar visit। So ये बहुत important रहता है बच्चों के लिए। क्यों? कुछ फेसेस मेरे को फेमिलियर हो रहे हैं जो हमारे साथ IMI नोएडा गए थे,
IMI नोएडा किसी को पता होगा तो नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिक्रूटर और अप्रूव्ड DG इंस्टीट्यूट है फॉर DNS, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसमें भी हमारे जो बच्चे अभी 10th में है सर, 10th वाले बच्चे भी गए हैं, 11th वाले बच्चे भी गए हैं, 12th वाले भी गए हैं, मर्चेंट नेवी कैडेट्स ऑफ कोर्स वो तो जाएंगे, उनके लिए ही है। सो द लेवल ऑफ एक्सपोजर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्रॉम द बेस लेवल, द फाउंडेशन लेवल, दे नो what they are going to face ahead. So we have got some photos to display of that visit. So that is our cadets over there, and that you can see it's affiliated to IMU Chennai, approved by DG Shipping of India, IMI. So those are our cadets. And these are some of the girls cadet, and this is the actual winches what you have on board. जो आपके जहाज पे actual में winch रहती है ना, that same thing is here. That's how they are, okay, they are enjoying and learning at the same time. And this was one of the faculty over there also. This is the ship model. ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक जहाज ही है, उसका एक छोटा वर्जन है। So ऐसे ही हमारे पास भी है क्लासरूम में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल जहाज में रहती हैं, आपको पहले एक्सपोजर मिलेगा उस चीज़ का। And now the second thing. Now we went for then Arohan 2.2. पहला आरोहन 1.0 हुआ था ग्राफिक एरा में, that I attended. And now this is आरोहन 2.2. आरोहन 2.2 में क्या होता है? There we were having around 150 plus foreign delegates. Delegates मतलब shipping companies और जैसे कारगिल and all this company, इन सबके CEOs ये सब आ रखे थे. Those who are running the business, Shipfinex and lot of more. So वो environment में एक बच्चे को mold करना, अब ये सारे DDA के students हैं, सारे के सारे. This is me, उमेश sir, director sir, captain and all other staffs. So you can see the level. हम खाली base level पे काम नहीं कर रहे हैं, कोई dummy schooling, nothing is like that. We are actually taking them outside, showing them the reality. हम dream बेच सकते हैं मगर मेहनत और जोश आपका ही रहना चाहिए. कोई झूठ चीज़ बोल के अरे सर हो जाएगा ये है नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो चाहिए, वरना इट्स बाय बाय, बेटर नॉट टू स्टेप इनटू दिस बोट ओनली. एंड दिस वाज द लाइब्रेरी ओवर देयर इन द लेखा गांव, and we are just having some word with the captains over there. So that's the connections I was talking about. कोई भी इंस्टीट्यूट आप देखेंगे ना, ऐसी विजिट्स नहीं होती है वहाँ. I will not take the names, but reality fact जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. कोई 10th के बच्चों को अगर लेके जा रहा है ऐसे इंस्टीट्यूट में, प्लीज़ मेरे को भी बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है. 10th के, 12th के एंड ऑल दिस विजिट्स आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. ये नहीं है कि फ्री में. एंड देन यू रिक्वायर गुड कनेक्शंस, आपकी रेपुटेशन वैसी होनी चाहिए, बिकॉज हमारा सिम्बल्स वहाँ लगे थे सारे. वी आर रिप्रेजेंटिंग DDA, डून डिफेंस अकेडमी. वहाँ पर जो भी बच्चे गए थे, दे वर हैविंग अ टाई ऑफ DDA, डून डिफेंस अकेडमी. यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग डून डिफेंस अकेडमी. तो 22 साल जो लगे हैं ना बिल्डअप करने में, उसी का नतीजा है ये. यस, सो मेडिकल टेस्ट, आई साइट तो मेरी खुद ही वीक थी तब जब मैंने ज्वाइन किया, तो अभी भी हैं, तभी चश्मा पहन रखा है मैंने. सो आई साइट इज़ नॉट एन इशू. वी कैन डू लेजर ऑपरेशन एवरीथिंग एंड दैट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. कलर ब्लाइंडनेस इशू है. कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो यू कैन नॉट ज्वाइन. तो आपके पैसे वेस्ट ना हो उसके लिए हमने वेबसाइट में ही कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लाइव कर रखा है. सो यू हैव टू जस्ट लॉग इन टू आवर वेबसाइट DDA-merchantnavywing.com. ओवर देयर आई विल जस्ट शो यू ऑल्सो हाउ इट इज़ डन. लाइव कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लेना है एंड देन यू आर एटलीस्ट अवेयर कि भैया जा भी सकते हैं कि नहीं, पैसों कहीं चला, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम टाइम भी दोगे, IMU का स्पॉन्सरशिप एग्जाम भी दोगे, ये भी सब भी करोगे, देन वेस्ट हो गया तो उससे पहले भैया दे विल जस्ट ट्राई इट. BMI इज स्टिल मैनेजेबल. स्टार इसलिए लगाया है, सम कंपनीज लाइक एंग्लो ईस्टर्न पर्टिकुलरली, उनके वेबसाइट में भी मेंशन है ब्लैक एंड वाइट में, दे कैन टेक अप टू 25 एंड मोर, बिकॉज DNS जब वो करवाते हैं तो अपना बच्चा पतला हो जाता है. सो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई दे कैन टेक मोर. सो जनरल फिटनेस, यस वी आर डूइंग दैट. कलर ब्लाइंडनेस वार्निंग आ गई लो. सो इशिहारा टेस्ट इसको बोलते हैं, मस्ट चेक बिफोर स्पेंडिंग मनी. सो हमारा काम है आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना, है ना. सो वी शुड बी ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर ऑल्सो. सो दिस इज द टेस्ट विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. दिस इज द वेबसाइट DDA-merchantnavywing.com. If you go to this website, you will be
having an option for color blind test, and we can do that. I will show you also. And this is one of our app, Trishakti app. So I would recommend all of you to also download this app, because ये app खाली वो नहीं है एजुकेशनल ऐप, इसमें आपके टेस्ट, सिलेबस और टीचर्स का जितना डाटा है हमारे पास, इवन फॉर इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद DDA, still you have some free documents, free files over there, you can access to it. So, and we are also, there is one good news, abhi we are also developing DDA Merchant Navy Wing Sagar ka app, and it's in progress and it will be live out soon, and in that there will be having a lot of things you can imagine, of everything, anything. आपको कुछ नहीं भी पता है ना, you can blindly go there, you can access all those things. So salary structure, yes, cadet is around 300 to 800, same for trainee marine engineer. Third officer and fourth engineer, 2500 to 4000, depends on your company. इसलिए बहुत रेंज आप देख रहे होंगे, डबल ही हो गया ऑलमोस्ट, 2500 से 4 ना. सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस. पहली बार कोई थर्ड ऑफिसर जा रहा है, आजकल अब कंपटीशन इधर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे. अभी जो मैंने आपको पेरिस साइड दिखाई थी वो 12% शायद से कम हो जाए आने वाले टाइम पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं. पिछले साल 55,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, ऑल्दो देने आए थे 37,000 to 40,000, क्योंकि ऑनलाइन कुछ इशू हो गया था उनका एग्जाम सेंटर का. नाउ इट्स ऑनलाइन ना, तो एग्जाम सेंटर इशूज होते हैं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1,75,000 to 1 lakh कैडेट्स. सो वो परसेंटेज नीचे जाएगा बॉस, तो उसके लिए परसेंटेज नीचे जा रहा है. ये आसान, अब क्या होएगा, सीटें तो उतनी हैं, एग्ज़ाम का लेवल टफ होएगा, है ना, बच्चे कम सेलेक्ट होंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. सो वी विल ट्राई टू get you inside the rank if you are with us, right? हमारी preparation, everything has to be structured. This is the second officer salary, and third engineer, chief officer, second engineer, and captain, yes. From 12,000 to 22,000 and plus, मैंने 22,000 में रोक दिया. But if you are specialized, LNG carrier, and a lot of things is there, like one world's first liquid hydrogen carrier, it's with Shell. उसमें कैप्टन की सैलरी है $25,000 पर मंथ. मतलब आप मान लो 23 लाख रुपए या 25 लाख रुपए पर महीना तो ऐसे ही कमा रहे हैं सर. इट कम्स विद रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम नॉट सेइंग डिनाइंग दैट, इट टेक्स टाइम. LNG में प्रमोशन इज मोर स्लो. बल्क कैरियर में मे बी यू कैन बिकम कैप्टन इन 10 to 12 years, बट LNG में इट विल टेक टाइम. तभी आपको जो वहाँ का जो चीफ ऑफिसर होता है ना, दैट इज अर्निंग मोर देन कैप्टन ऑफ बल्क कैरियर. That is the fact. So that's the difference between your tankers and bulk carrier. So life on board, watch keeping. अगर डेक पे हो तो 4 घंटे, जो आपको ब्रिज दिखाया था मैंने, 8 hours करना है in the shift of 2 hours or 4 hours. Cargo operation, yes, when you are at port, cargo लेना है, देना है, all that things. Maintenance continuous चलती रहती है जब जहाज शिप पे रहता है. Drills, of course, prepared रहना चाहिए हमें हर एक चीज़ के लिए. So उसके लिए drills होती हैं. Drills even I was visiting this Synergy Hospital, Dehradun mein. So it was a normal scenario, nothing special. I took my mom there for a post-operation checkup. So suddenly मेरे को उधर जाना था मेडिसिन लेने के लिए. So there was one announcement, अरे किसी का बच्चा खो गया है 5 साल का, and so things. So we thought it is real, but the action the staff took over there was fantastic. All the doors were sealed, nobody was allowed to leave, enter, so that अगर बच्चा खो भी गया है, किसी ने लिया है तो अभी यहीं रहेगा. Even the main gate was closed. So वो चीज़ emergency preparedness के लिए थी. Nobody was up here. बाद में उन्होंने announce किया it is a drill, but it was not. So that's what I'm trying to say. अगर आप prepare रहोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं. स्टाफ को पता था, वो गेट कीपर है यार, उसको भी पता है कि हाँ मुझे ये गेट बंद करना, वरना ड्रिल अनाउंस हो गया, अच्छा हो गया, बच्चा खो गया, ओहो कोई नहीं, चलो देखते हैं रोड पे जाके. नहीं, फर्स्ट थिंग वॉज गेट बंद किया, चेकअप्स किए सारे रूम्स में. सो दैट इज हाउ थिंग्स आर ऑल्सो डन ऑन बोर्ड. So yes, that's me. So I was the only Indian officer when I joined for almost 2 months on my first tenure with the Peak Spirit TK, and second ship also, it's an ownership company, so they prefer back to back. Back to back means जिस ship पे आप गए हो उसी ship पे वापस आपको भेजते हैं, because you are familiar with the ship, equipments and everything. So that's the Russian captain, and of course this is me.
and other are Filipino, Vietnamese, and this guy joined later on. That's the Indian Nishant. He joined after 2 months. Okay, you can have a look. So he joined later on with me. So that's what I'm talking about. The exposure you get, na. Russian, Vietnamese, Chinese, Malaysians, Filipino तो रहेंगे ही. So ये सारी चीज़ें हैं. And India is one of the largest shipping recruiter. Means like most of things you will see Indians are there. Filipinos रहते हैं सबसे पहले तो वही हैं. Filipino, Chinese, Indians ये सारे मिलेंगे आपको. Officer level पे you will see some more things like Russian and everything. Yes, of course, अब बोर तो होते ही हैं, है ना. खेलना है, गेम तो खेलना ही है हमें. तो वी आर हैविंग, दिस इज ऑन बोर्ड शिप. समुद्र दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा. So that is the basketball ground over there we are having. Basketball platform I will say we have made. So we also play games over there. That's the referee. He's cadet right now. So and yes, होली है तो होली तो सेलिब्रेट होनी चाहिए अच्छे से. So I cannot show you all the photos. Some are private also for the companies. I'm not allowed. But this is some of our enjoyment things, how we enjoy. This is with my previous company. एंड ऑफ कोर्स हमारे ऑफिस के व्यू से ऐसा व्यू है. जो लोग गोवा जाते हैं, है ना, कहीं और जाते हैं, ये सब मैं डेली शाम को ऑफिस के विंडो से या बाहर जाके ऐसे देखता हूँ. सो यू हैव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस आल्सो ओवर देयर टू एंटरटेन योरसेल्फ. एंड दिस इज बॉस योर शिप टू शिप. अब इस पिक्चर की क्या खास बात है, जब मैं एंग्लो ईस्टर्न पे था, जो मेरा थर्ड शिप था क्रूड ऑयल टैंकर सैन जेसिंटो, वो ये है. और जब मैं टीके में आया पीक स्पिरिट, वो ये था. So that is the connections you get on board, and after that means like it feels very proud कि अभी मैं ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, and we were the one giving oil to them. So it was very good moment for me. So work schedule example, as second officer you will be handling 12 to 4 watch, morning and evening time, both night. So रात की watch second officer की रहती है वहाँ पे. कार्गो ऑपरेशन इन पोर्ट, ऑफ कोर्स आपको कार्गो वॉच भी ऐसी करनी पड़ेगी. 4 घंटे सुबह, 4 घंटे रात को, एंड द रेस्ट टाइम यू कैन गो शोर लीव. घूमने जा सकते हो उस टाइम पे आप लोग, ठीक है. सो वुमेन्स इन मर्चेंट नेवी, दिस इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ. बिकॉज जब 2013 से 14 में मैं कर रहा था डिप्ना DNS एंग्लो ईस्टर्न के साथ, हमारे जूनियर बैच में एक बैच नेक्स्ट में सिर्फ पहली बार 2 लड़कियां आई थी. फर्स्ट टाइम DNS 10 था वो एंग्लो ईस्टर्न का. That time, first time 2 girls came into an academy over there. तो उधर भी थोड़े बहुत हिल गए लोग. Why? हॉस्टल अरेंजमेंट्स नहीं थे ना. हॉस्टल अरेंजमेंट्स, वॉशरूम सारे बॉयज ही चल रहे हैं सर. इतना टाइम हो गया है, अब एकदम से 2 लड़कियां आ गई तो. So that's why initially they were given the quarters of captain. So उनके तो मजे हो गए थे उस टाइम पे. So they were given a good double size, king size bedroom and everything. So later on, now if you will talk about the statistics, there are 198 cadets, girls cadets in Anglo Eastern आज की डेट में. So 11 साल हुए हैं, and the ratio, the expansion is very high. So इसमें equal career opportunities. ऐसे नहीं है कि भैया लड़की है तो कैप्टन नहीं बन सकती है, या फिर क्या है उनको सैलरी कम देंगे जैसे हॉलीवुड में होता ही आ रहा है ना. एड्स में भी लड़कों को ज़्यादा मिल रही है, एंड वी ऑल हर्ड दैट स्टोरीज. सो वो सब नहीं है बॉस. रैंक मैटर्स, योर नेशनलिटी ऑल्सो डजेंट मैटर. रशियन कैप्टन है, 10,000 22,000 डॉलर मिल रहे हैं, इंडियन को भी उतने मिलेंगे. पहले होता था बट अब नहीं है. नाउ इट इज़ दिस थिंग. ग्रोइंग डिमांड फॉर वुमेन सी फेयरर्स. सो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है. कंपनीज आर गिविंग स्पॉन्सरशिप. इवन इंडियन गवर्नमेंट IMU आर गिविंग 1 लाख ऑफ ऑन द फीस फॉर द गर्ल्स. अब ऐसे हमें तो नहीं मिल सकता है, तो गर्ल्स को मैं स्पेशली जो बोलूँगा, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कि कुछ कंपनीज लाइक वी वेंट टू IMI नोएडा, राइट, उधर 50% ऑफ कर रखा है. So हम तो शॉक हो गए. बॉयज कैडेट बोल रहे हैं सर दिस इज चीटिंग, अभी क्या करें. So financial benefits I already talked about. Accommodation and facilities on board the ship is separate. Okay, so you will get a private room. Even if you're not a girl cadet, anyone, all usually get a private room only over there, until and unless you are very trainee marine trainee seaman. Swiss cabin is rarely used. The bunk bed system is rarely used. That is for the external parties. जैसे कि वो जब हम पोर्ट में रहते हैं तो लोग आते हैं ना. So for that temporary arrangement we made over there is for them. And increasing number of तो बता ही दिए हमने, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब. So these all are your Anglo-Eastern girls cadet, few of them.
few of them, and you can see the functions इनके लिए separate होते हैं. इसमें boys को नहीं बुलाया गया था, इसमें मेरे को बुलाया नहीं गया था जब मैं था. So this is your Anglo-Eastern Women's of Sea. So इनके लिए अलग functions हो रहे हैं and everything is here. And I think yeah, this is the one of the girl cadets जो हमारे साथ थी, Manisha Mishra. Okay, so बाकी सारे नए हैं and she is the one in the middle. We are still in touch. Unfortunately वो अभी थी देहरादून में, मगर 2 दिन पहले ही वापस गई है उड़ीसा. She got married and she was in Mussoorie. So आप swimming pool means like everything is equal for the women seafarer. That's why I put this slide. ऐसा नहीं कि only boys are enjoying over there and see the number of girls cadet. मैं कुछ round figure ऐसे 2 minimum रहती हैं वो नहीं बोल रहा हूँ. इधर भी 3 दिख रही हैं आपको. ये जहाज की फोटो है. ये बॉलर सूट बोलते हैं इसको पहन के काम होता है, PPE. ये भी जहाज की है जो विंचेस कुछ लड़कियां वहां पर आपको दिख रहा था स्माइल करके वो कर रही थी, उसी के पीछे का है ये सीन. एंड दिस इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, पिछले साल का है ये. सो दिस केक एंड द सेलिब्रेशन ऑल दिस 3 वर हैविंग. शी इज इन द RTM फ्लीट ऑफ एंग्लो ईस्टर्न बल्क कैरियर. सो सेफ्टी प्रोटेक्शन फॉर सीफेयरर्स अब पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई. लड़के को तो चलो एक बारी को फिर भी भेज देते हैं, लड़की को इतनी दूर भेजना इट्स रियली टफ फॉर देम, है ना. सो फॉर देम वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज इन प्लेस एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल सेफ्टी रेगुलेशन. आप इंडिया में नहीं हो बॉस, इंडिया में वी नो द सिचुएशन राइट. अनफॉर्चुनेटली इट्स इम्प्रूविंग बट स्लोली. मगर इंटरनेशनल वाटर्स में जब आप हो यू हैव टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल रूल्स. ओवर देयर नोबडी कैन फिंगर अराउंड. Because over there, if something happens, I'm telling you, I have come to know from her only, the people were sent home, they were sacked, and their license were even revoked from the DG Shipping of India. So those are the extent government of India can go. With proof, of course, not like anything, there has to be proof. That's why we have got CCTV in commons area. CCTV, हमारे शिप पे भी आए थे अब, क्योंकि अब बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो मोल्ड विद ऑल द थिंग्स. सेफ्टी भाई उनकी भी चीज़ चाहिए, तो सारे कॉमन्स एरिया में CCTV रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. हैरेसमेंट पॉलिसीज एंड ऑल द थिंग्स. सो सी कैप्टन भी बन चुकी हैं. 2012 में शी वॉज द बेस्ट वन ऑफ फर्स्ट इंडियन कैप्टन जो बनी है 2012 में, एंड शी इज ऑल्सो गेटिंग एन अवार्ड. अब देखिए किस लेवल तक 2012 में, अब तुम 2026 में हैं. So you are in a good hands, right? अब तो बहुत चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, and that is the second example. Captain Namrata Singh, she was also with Anglo-Eastern few years back. Now I think she later joined TK and so on. But just what my basic thing of you to tell is कि भाई there are seafarers and long behind you. 2012 में बन चुकी है मैम. And there are engineers also with Maersk Line trainee engineer. She is onboard engineer. Indian मैंने जानबूझ के ढूंढी है. अब वरना बोलोगे तो फॉरेन की दिखा रहे हो, उधर तो है ही नंबर, उधर बहुत अच्छे हैं. उधर तो एक हफने करके BW शिपिंग की एक पार्ट है, ओनरशिप कंपनी है. देयर पॉलिसी और देयर टारगेट इज राइट नाउ 100% वुमेन्स ऑन शिप, मतलब सारी गर्ल्स ही होंगी. सो राइट नाउ दे आर एट द कैपेसिटी ऑफ 50%. वैकेंसी आई थी, मैंने भी अप्लाई किया, नीचे आ गया ओनली फॉर वुमेन्स. तो नहीं हो सकता है. So this is the actual photo of the ship, CCTV को जो मैंने बताया था. So again being transparent. So you can see over there, you can see bridge दिख रहा है यहाँ पर, stairs जहाँ से आप ऊपर आ रहे हो, है ना, and a lot of things, bridge wing दिख रहा है, deck दिख रहा है. So ये सारी चीज़ें देखो, ये बल्क कैरियर की फोटो है तो उसका ओपन डेक दिख रहा है. Okay. So benefits, tax free, we already talked. Travel the world. So right now I have traveled 35 plus countries. Okay, and actually visited them. ऐसा नहीं है कि पोर्ट दूर से बाय बाय न्यूयॉर्क के पास से जा रहे हैं मार्क कर दिया. नो, आई हैव एक्चुअली विजिट 35 प्लस कंट्रीज. ठीक है, मेरे एज से ज़्यादा तो मेरी कंट्रीज विजिट हो चुकी हैं, एंड दैट टू फ्री. मैंने पैसा थोड़ी ना दिया है, फ्लाइट का पैसा है. अमेरिका जाओगे एक साइड का लास्ट मोमेंट की फ्लाइट का अराउंड 2.5 लाख रुपये आता है, 2 से 2.5 लाख. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे. देखो, तो मेहनत अलग है, बेनिफिट्स अलग है. सेविंग पोटेंशियल, अब एक तो टैक्स फ्री हो गई हमारी, वरना तो 30% हमारी ऐसी कट जाती है. अगर ये तुम इस स्लैब में रहोगे तो टैक्स बेनिफिट तुम्हें टैक्स देना ही नहीं है. अब
जल रहे होंगे काफ़ी लोग तो यहाँ पे. So that is one of the thing. And professional respect, of course, एक यूनिफॉर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना. दैट इज़ द वन थिंग. मेजॉरिटी रहता है एक यूनिफॉर्म और पैसा दोनों ही अगर साथ हो जाए तो क्या बात है. सो दैट थिंग्स, और घूमना भी है. All three things in one profession is very rare, and this is one of the rarest one. Extraordinary profession, I would like to say. Family carriage, yes. Family carriage is there, and in my last ship, I took my wife along with me. So I would like to show some photos also. So we are here. That is onboard ship photo. ये जहाँ पर हम खाना खाते हैं ना, मेस रूम बोलते हैं इसको, ये वो है. और ये सब हमने ही डेकोरेट किया है. दैट इज द टीम बिल्डिंग वी हैव ऑन बोर्ड. ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग. एवरीवन कम्स टुगेदर, सेलिब्रेट होली. होली की आपने देखी, क्रिसमस का आपने देखा. दैट्स हाउ ऑल इट इज डन. एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग. यू डू योर वर्क, दैट्स इट. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन आफ्टर योर वर्क आवर्स. That's about the shore leave. We went to the Mobile, USA. So that's where we had some more things. So ये गोरा है ना साथ में, इसलिए मैंने दिखाया, वरना बोलोगे यहीं खींच दी. So ये है. This is Mexico. This was before I was alone there. So ये Mexico में हम गए थे. We did scuba diving and everything over there, and later on we just changed over there. Yes. फ्री में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घूमोगे आप लोग अब. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द फेमस सीगल्स. ठीक है, आपको जहाज पे मिलेगी. सीगल्स रहती है, बहुत बड़ी रहती हैं ये, हैं. एल्बाट्रॉस गाना सुना होगा ना, आई एम एल्बाट्रॉस, ऑल दैट थिंग्स. अरे ये क्या देख रहे हैं, ये रशियन कैप्टन और ये मैडम जी क्या देख रहे हो भाई, बता दो. डॉल्फिन. ओके, सो इट माइट नॉट बी क्लियर, बट दीज आर द डॉल्फिन्स. Around 4-5 is here, 4-5s are here, and 1 is here. There were around 25 or 30 of them, and they were babies also, and they were there for 2.5 hours. We were at anchor, and ये लोग ब्रिज विंग में रहे, मैं अंदर ड्यूटी कर रहा हूँ, बाहर में बीच में जा रहा हूँ, तो 2-2.5 घंटे तक मस्ती चल रही है वहाँ पर. वो ऐसे कर रही है, अरे इधर करो. So these are the screenshots of the वीडियो बनाई थी हमने. So that's what I'm trying to say. वाइल्ड लाइफ भी है, पैसा भी है, घूमना फिरना भी है. थोड़ा उससे 12% का हमारा जो अभी रेशियो है वो भी है. अब और क्या चाहिए. रियलिटी चेक, कभी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें भी बताएं, मगर रियलिटी चेक भी ज़रूरी है यार. देखो, अब सब चीज़ अच्छा हो के आपको सब चीज़ मिल जाएगा तो ऐसे तो सभी आ जाते हैं ना फिर, है ना. तो शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है. डिसिप्लिन, एटीट्यूड हैज़ टू बी मेंटेन्ड. सेम हेयर, सेम एकेडमी में, सेम शिप पे, वरना बॉस यू विल नॉट सर्वाइव. ऐसा नहीं है कि आपको शायद से आप चले भी जाओ, हो सकता है आप इस एटीट्यूड के साथ जहाज भी ज्वाइन कर लो. उसी जहाज से सर आप वापस आओगे अपने पैसों से. फिर बीच में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है कैडेट शिप में, आपको 1 महीने में नानी याद आ जाएगी फिर. सो डोंट टेक दिस कैरियर एज ग्रांटेड. जो सीरियस हैं वही ज्वाइन करें. ठीक है. एग्जाम्स आर रियली टफ, सच्ची में बहुत टफ होते हैं. ओरल्स खासकर, रिटर्न्स तो मे बी यू विल क्लियर वंस, मगर ओरल जब देने जाते हो इट्स रियली टफ एक्चुअली. आई ऑल्सो फेस दोज थिंग्स, सो एवरीवन फेसेस, बट इट्स रियली टफ. डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. फ्रॉड्स बहुत हैं अब इधर, क्योंकि इतना अच्छा कैरियर है ना, सब अच्छी चीज़ें बहुत दिखा देते हैं. अरे सर हो जाएगा, सर हम लगा देंगे, सर आप आओ तो सही एक बार. अरे हमारा लड़का है, फेक प्लेसमेंट प्रोमिसेस बहुत होते हैं इसमें. 120 कॉलेजेस बताया था मैंने, राइट. 120 अप्रूव्ड हैं डीजी से, मैं उसमें से खाली 20 ही काम के हैं सर. वो 20 ढूंढना ही एक काम है, और 20 में नौकरी लेना एक और सेकंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसमें 20 को आपको नहीं लेगी वो लोग, 100 बेशक ले लें. और उन 100 में आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एजेंट के साथ जाओगे वो करवा भी देंगे. हो सकता है एक जहाज भी करवा दें, ओपन CDC या समथिंग लाइक दैट, व्हाट आई हैव हर्ड. मगर आपको सेकंड जहाज नहीं मिलेगा. आपको हो सकता है सैलरी भी ना मिले ऑन बोर्ड. केसेस आए हैं मेरे पास, सर ओपन CDC है, एक शिप कर रखा है, प्लीज़ बॉस हम लेंगे नहीं ऐसा. आपने अपना कैरियर भी ख़राब कर दिया, टाइम भी ख़राब कर दिया. अब वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी 2-3, अब कितने 23-24 साल का हो गया, अब इंजीनियरिंग भी कैसे घुसेगा, BSc में भी कैसे घुसेगा. एज लिमिट्स है ना. सो दैट्स वाई इज दिस एज लिमिट आर केप्ट हियर, बिकॉज कंपनीज नो फ्रॉड्स इज गोइंग ऑन. एजेंट्स सेम थिंग. So how to choose institute
TG shipping approval is one thing I told you. Track record, that's where the 20 institutes come in. Anglo Eastern का 99% का track record है. One students either drop out themselves, they are not able to bear. Like in my batch, 2 of them drop out, and 3 because of the discipline issue they were rusticated. Okay, after shore leave when they came back. So it's transparent guidance that you have to also choose. So mistakes students make now. Late medical test, ignoring English. अब ये जो हैं बच्चे ये PCM, English, General Aptitude ये सब बढ़िया कर लेते हैं. क्लासेस इनकी चल रही है बढ़िया. मगर इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लास आ रही है, नहीं सर ज़रूरत नहीं है. मैं बोलता हूँ भाई होमवर्क में 20 मिनट तुम्हें करके आनी है प्रैक्टिस, है ना. एटलीस्ट हम ऐसे पैराग्राफ कुछ लिखना है. सम टेक्स इट सीरियसली और वो आगे जाएंगे. कुछ कुछ नहीं रहते हैं बिकॉज उनका ही लॉस है. समझ रहे हो आप. रिसर्च नहीं है उनकी. दैट्स व्हाई वी आर हियर. इंटरव्यू क्वेश्चंस नॉर्मल इन जनरल दैट आर आस्क. व्हाई मर्चेंट नेवी, फैमिली सपोर्ट कर रही है नहीं, हाउ इज योर फाइनेंशियल्स बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव बिकॉज द फीस आर ऑल्सो देयर. नो strengths क्या है. these are the basic questions. We have a lot of sets with us. It continuously changes as per your company. Confidence, communication, discipline. फिर से आ गया. देखो कितनी बार मैंने इस स्लाइड में डिसिप्लिन और एटीट्यूड की बात की है और बोला भी है. सो यू शुड बी एक्चुअली अभी तक तो लिख लो आप कॉपी में कि डिसिप्लिन और एटीट्यूड है तो ही नेक्स्ट पन्ना आप पलटो, वरना आप लीव इट. Parents concerned, safety standard, I told you it's an international organization, so of course company support, insurance are also there by the company, and when you come on leave, still that insurance is valid for a certain period of time. ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल के लिए छुट्टी ले ली तो उनकी भी कुछ limits हैं. So that is depends on the company. Safety on ship, SOLAS rules, safety of life at sea. तो safety of life at sea. So ये पूरा एक कोड है. इसके अंदर बहुत चैप्टर्स हैं एंड दैट एवरीवन हैज टू फॉलो. सो वो कन्वेंशन की वजह से हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है. ड्रिल्स बताया आपको, पीपी जो लड़कियों ने पहन रखा था ऊपर, वाइट हेलमेट और बॉलर सूट, दैट इज अ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो उससे भी प्रोटेक्शन है. कुछ गिरा सर पे तो हेलमेट बचाएगा. दैट इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस. उससे पहले ये सब ड्रिल्स और ये सब आ जाते हैं. सो आपका एक्शन प्लान अब क्या होना चाहिए. अब मैंने सब बातें बता दी हैं, आपको ऑलमोस्ट समझ आ चुका है. कैरियर्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना है. अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए पहले, ठीक है. यू कैन कम विद मी इफ़ यू वांट. मेडिकल टेस्ट, प्रिपेयर फॉर IME CET एग्ज़ाम 24 मई 2026 को. इसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए. कुछ बच्चे हैं जिनके ND के एग्ज़ाम है 12th को, इट इज़ गुड वेल. उसके बाद एटलीस्ट उससे थोड़ा कम ही लेवल का आता है. टफ नहीं है, उससे हल्का ही रहेगा एग्ज़ाम. बट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस. सीक गाइडेंस. बट इसमें एक कैच है. लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर IME CET तो 24 अप्रैल ही है. एग्ज़ाम तो 24 मई को है, मगर 1 महीने पहले उन्होंने डेट क्लोज कर दी. क्यों 1 महीने क्यों करी. कुछ हो सकता है हर साल 1 महीना कर देते हैं. आज मन कर रहा है चलो 1 महीना ही कर देते हैं हर बार, क्योंकि 1 महीना पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही है कम से कम. उनको पता है ND का एग्ज़ाम अप्रैल में होता है हर साल. ND सितंबर अप्रैल में होता है, करेक्ट. So 1 महीना उन्होंने particularly they are also doing research, man. They are also adjusting as per the education system of India. Call of action, register with DDA Merchant Navy Wing Sagar. You can always go across it. R is DDA head office where you can register those who want to. And the last date I told you, time is crucial. Start your preparation now. लास्ट मोमेंट में क्या होता है, क्रैश कोर्स में ओके वी विल डू टीच यू, डू टेक योर मॉक टेस्ट. बट क्या होती है, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन ज़्यादा होती हैं फिर, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ने का टाइम थोड़ी ना है. कंपनी के भी स्पॉन्सरशिप देनी है, राइट. उसके भी एग्जाम्स है, उसके भी इंटरव्यू हैं. सो एवरीथिंग इज वेरी शॉर्ट. द टाइम इज क्रूशियल एट दैट टाइम. Although our crash course is starting from 20 April, you can join us early and with the current batch also. And fees part we will take care of. First you make up your mind, uske baad you can come towards us. Structured preparation, mock test, personal guide. I am here. My office is in the Nalanda building, 3rd floor. Doors are always open. Everyone is always welcome whenever you require. And my number is also posted everywhere. You can call me at any time.
सो बैकअप प्लानिंग यार बहुत ज़रूरी है. प्लान बी, कैरियर गाइडेंस आर ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है. अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैंने खुद MBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन पहले कर लिया चीफ मेट से. क्यों करा होगा मैंने? कुछ तो रीज़न होगा ना. मैंने BSc की ग्रेजुएशन के एग्जाम भी अलग से दिए, BSc नॉटिकल साइंस के भी. हो सकता था सेकंड मेट की COC मिल जाएगी बिना उसके भी, BSc नॉटिकल साइंस के, मगर मैंने एग्जाम फिर से दिया उसका. ठीक है, वो क्लियर किया. उसके बाद मैंने MBA भी किया. उसके बाद मैं कुछ और भी कर रहा हूँ अभी, है ना. तो एक अच्छा इंसान हमेशा एक बैकअप प्लान बी लेके चलता ही है, चाहे वो कहाँ पहुँच जाए, वरना तो बॉस यू विल नॉट सर्वाइव, और या तो वहीं रह जाओगे आप, उसी पोजीशन में रहोगे फिर. सो यू कैन एंजॉय दैट ऑल्सो इफ यू लाइक. ओके, सो दीज आर सम ऑफ आवर सिलेक्शंस. देखो 4000 से ज़्यादा सिलेक्शंस हो चुके हैं मर्चेंट नेवी में अकेले. अब वो सारी लगाऊंगा तो ये स्लाइड तो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी, ना हम बोर्ड में लगा सकते हैं ना कहीं. सो दीज आर सम ऑफ देम. 3 गर्ल्स के रखे हमने, 3 बॉयज़ के रखे हैं. दीज आर द लेटेस्ट सिलेक्शन. तो हमारे यहाँ पर गर्ल्स भी है, डायनोकॉम टैंकर्स मैनेट से हुई है, एंड दैट ऑल्सो वन गर्ल इज ओवर देयर. रैंक उसकी 3470 आई है. सो इट्स वेल गुड इनफ, नो प्रॉब्लम. So any question, answers, doubt, you can please take the mic. You can raise your hand first of all. If any doubts from any question, students, parents regarding anything, you are always welcome. जो प्रथम पक्ष के कैडेट्स हैं, अभी आप क्लास 11 से 12th में आए हैं, कुछ क्लास 12th जो अभी कर चुके हैं, मैं 3 चीज़ें आपसे मुझे चाहिए. एक, PCM में 12th में आपके मिनिमम 70% जो आप ही ला सकते हैं. दूसरा, अगर आपको लगता है सेकंड ऑप्शन आपको सोचना है, आपका पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स डिफेंस है, उसको ही स्टिक रहे उस पर, लेकिन आपको लगता है अगर सेकंड ऑप्शन है तो आप आ सकते हैं. तीसरा, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन वाले अच्छे कैडेट्स. मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्पून फीड करा के मैं आपको इंस्टीट्यूट तक पहुँचा दूंगा. कैसे करना है वो मेरे पर छोड़ दो. आप कब फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है, आई कैन गिव यू गारंटी इन रिटर्न कि आपको विद कंपनी स्पॉन्सरशिप मैं इंस्टीट्यूट तक पहुँचा दूंगा. 22 साल से मैं इस फील्ड में हूँ. सारे के सारे जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं कि शिपिंग कंपनी है, दे नोज मी वेरी वेल. बहुत सारे यहाँ पे अपने इनटेक के लिए आते हैं. ओनली थिंग इज़, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस पे खरे उतरते हैं, दैट इज़ माय गारंटी. टेंशन नहीं लेने का है. मैं आपको जैसे बोलते हैं ना स्पून फीडिंग है, वो करके पहुंचा दूंगा आपको. ये मेरी गारंटी है. बट ये 3 चीज़ें आपके हाथ में है. अर्चित गुप्ता ऑफ टाइम में ये यहीं पर रहेगा, आपके बिल्कुल बगल में ही नालंदा बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे इसका ऑफिस है. अब ये 3-4 महीने सेलिंग करेगा, 3-4 महीने यहाँ रहेगा. तो एक करंट सर्विंग नेवल मर्चेंट ऑफिसर आपके सामने साथ रहेगा. आई विल बी देयर. और बस सेकंड ऑप्शन आपको रखना है तो मैं आपको बता दूंगा. आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं ना भाई, सुन रहा है लक्ष्य? जो भी अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं बता देना, मेरी गारंटी है. बट ये 3 चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके पास है. बाकी जो मर्चेंट नेवी के स्टूडेंट हैं जो आए हैं पेरेंट्स, हम आपको एश्योरिटी देते हैं और बिल्कुल जेन्युइन जगह. संदीप सर किसी भी कंपनी में जाके अगर आप नाम बोल देंगे, सबसे पहले आपको एंटर करेगा. वो कोई भी हो, चाहे वो कैप्टन हो चाहे चीफ इंजीनियर हो, सबसे पहले आपको रेस्पेक्ट देगा. उतनी हमारी क्रेडिबिलिटी है ढूंढ डिफेंस एकेडमी की, राइट. अदरवाइज जैसे कि अर्चित ने बताया, एजेंट वेजेंट बहुत सारे चक्कर हैं इसमें. और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है. विल नॉट टेक इवन ए सिंगल रुपीज फ्रॉम आवर प्रथम पक्ष कैडेट्स. कोई फीस नहीं है आपकी. और क्या चाहिए? बस ओनली थिंग इज, जो आपका पहला टारगेट है वो रखो. उसके बाद आपको लगता है, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम. और अब किसी को कोई सवाल पूछना है अभी पूछ सकता है, नहीं तो अंकित ये अर्चित तो रहेगा ही साथ में, तब भी पूछ सकता है. किसी का कोई क्वेश्चन? कोई बाहर से आ रखा है, पेरेंट्स हैं, कोई किसी का कोई सवाल है, पूछना है तो फ्रीली पूछना है. हाँ, एक्सप्लेन शायद ज़्यादा अच्छे से कर दिया.
कोई नहीं, अभी बहुत सारी आपको फर्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, आपके पास एसएसबी रजिस्टर है ना एक, इसका एक पेज खोलो शुरू का जो खाली है, ब्लैंक पेज है, और ऊपर एक हेडलाइन लिख लो, करियर इन मर्चेंट नेवी, लिखो उस पे, कैपिटल लेटर में लिखो करियर इन मर्चेंट नेवी। और मंडे को मैं आपका ये नोट देखूंगा, एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या आपको समझ आया? क्या आपको दिमाग में आया? जो भी आपको समझ आया आप एक नोट मंडे को लिख के मुझे देंगे। और ये रजिस्टर ऐसे ही अलग अलग इंफॉर्मेशन से भर जाएगा। एंड ऑफ ईयर, लाइक अगले साल जब आपके 12th के एग्जाम से पहले आपको सारे ऑप्शन 12th के बाद मालूम चल जाएंगे। आइडिया इज ओनली दिस वन, राइट? क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे है, हर एक ऑप्शन, और ये आपका एसएसबी में भी काम आएगा। एनीबडी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी? कोई बता सकता है? इंडियन नेवी खड़ा होके कोई गर्ल बताओ, एक मिनट बताओ। मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है और डिफेंस गवर्नमेंट में आ जाता है। रैंक्स डिफरेंट होती है, कमर्शियल होता है मर्चेंट नेवी। इंडियन नेवी इज फॉर डिफेंस पर्पज। जो हमारी कोस्टल एरिया है, जैसे आर्मी बॉर्डर्स पे है, एयरफोर्स हमारे एयर स्पेस को डिफेंड करती है, ऐसे ही इंडियन नेवी हमारे कोस्टल एरिया को डिफेंड करने के लिए है। और मर्चेंट नेवी इज फॉर कमर्शियल पर्पस। तो ये भी एसएसबी में आपके कभी कभी क्वेश्चन आता है। जस्ट छोटा सा एग्जांपल बताया, तो इसलिए जो भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आपको सारा नोट डाउन करना है और आपके एसएसबी में भी काम आएगा। तो इसलिए कुछ भी यहाँ पे फालतू में नहीं हो रहा है, राइट? और किसी का कोई सवाल है? अभी आपको 5 मिनट ब्रेक चाहिए? 5 मिनट ब्रेक चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा सेशन हो रहा है आपका, या कंटिन्यू करें? हाँ, कुछ शॉर्ट ही रहेगा, कंटिन्यू करें या 5 मिनट ब्रेक चाहिए? कंटिन्यू। तो एक मिनट खड़े हो जाओ, सारे के सारे खड़े हो जाओ। आप लोग बैठे रहो प्लीज। ओनली स्टूडेंट प्लीज गेट अप, ऑल स्टूडेंट प्लीज गेट अप। आप बैठो, आप भी स्टूडेंट है क्या? फिर खड़े रहो। ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा सुस्ती जो आ गई वो दूर हो जाएगी। उसके बाद अगला हमारा जो सेशन छोटा ही रहेगा ना कुणाल साहब, कैप्टन सर, अगला सेशन छोटा ही रहेगा ना? छोटा ही रहेगा। ओके, अब हाथ आपके नीचे कर लो, एकदम ऐसे स्टैंड अप पोजीशन में आ जाओ। बिल्कुल सावधान पोजीशन में आ जाओ और अपनी नेक को रोटेट करो 10 टाइम ऐसे, 10 टाइम अदर वे। चलो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अदर वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब किसी ग्लास में मिल्क भर के शुगर डालते हैं तो उसको हिलाते हैं ना, तो आपका जो भी आज ज्ञान हुआ है वो हिला के अंदर चला गया आपके। ठीक है, आप बैठ जाओ। ओवर टू यू सर, कौन आ रहा है आप देख लीजिए। संदीप सर, थैंक यू अर्जित। एक चीज बोलना चाहूंगा, एक लाइन याद आ गई जो सर तब भी बोलते थे, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका मतलब शिप कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी ओके, okay gentlemen, second officer Archit Gupta has given detailed brief about it. For this complete fantastic this briefing about the merchant navy procedure, everything, for this we can say join the merchant navy, see the world, a great service for the excellent future. ये स्लोगन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी चीज़ें इस ढंग से हुई हैं इस कैरियर के बारे में,
Thanks for Second Officer Archit Gupta. Please, sir. Thank you, sir. Thank you, Sandeep ji, giving us the opportunity to be on this platform to introduce our courses to your cadets, to your defense personnel, those who are going to be in the future. और पूरी संस्था का DDA का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अर्चित जी का, जिन्होंने मर्चेंट नेवी के थ्रू मेरा काम आधा कर दिया, क्योंकि कमर्शियल्स पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड वर्टिकल जो मर्चेंट नेवी का है और जो सेकंड आपका करियर ऑप्शन है। और इसमें भी अगर मैं इन डेप्थ की बात करूं तो IMBA इंटरनेशनल मैरीटाइम बिजनेस एकेडमी जो आज से 6 साल पहले देहरादून के अंदर शुरू किया गया था और जिसकी खोज, जैसे आपके पास DDA में अर्पित जी हैं, आपके पास सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड वर्टिकल, जो दूसरा ऑप्शन है। सबसे पहला, जैसा संदीप सर ने कहा, आप अपना जो एम लेकर DDA में आए हैं, दैट इज डिफेंस, स्टक टू दैट, उससे लगे रहिए, मेहनत करिए, और जैसा सर ने कहा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सो बी स्ट्रॉन्ग टू योर कमिटमेंट। सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करो कि हमें करना है और करना है, देन ओनली यू कुड अचीव द थिंग्स। सेकेंड थिंग इज, एक करियर ऑप्शन के रूप में IMBA जो आपको प्रोवाइड कराता है, दैट इज कमर्शियल शिपिंग एस्पेक्ट, और वो आता है आपके ग्रेजुएशन लेवल, यानी जिसने 12वीं कर ली है और वो एक ऑप्शन साथ लेके चलना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास BBA इन शिपिंग। BBA शिपिंग एक ऐसा रूट है जो आप सी में नहीं जाएंगे। अर्चित सर के साथ आप सी में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सी में नहीं जाएंगे, ना ही हम आपको सी दिखाएंगे, लेकिन सी का जितना भी काम है, फ्रॉम वन शोर टू अनदर, एक शोर से दूसरे शोर तक जाने में, और शोर पे जो काम है, वो सारी चीजें जो हैं इस कमर्शियल सेक्टर पार्ट कोर्स में आती हैं। बिकॉज इट स्टार्ट्स विद सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड मेनी मोर। आपके मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक जितना पार्ट आता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ BBA। इसके अंदर बस फर्क इतना होता है, रैंक्स और डिफर कर जाती हैं। यहां पर एग्जीक्यूटिव्स, सुपरवाइजर्स, सीनियर ऑफिसर्स, मैनेजर्स, CEOs, जनरल मैनेजर, ये लोग होते हैं। रैंकिंग्स यहां पर भी बढ़ती हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिलेगी, हमेशा ध्यान रखना। इवन दो कोई आपको 56 भोग लगा करके एक थाली सामने रख देगा ना, और आपकी भूख नहीं हो, भूख इन द सेंस यू डू नॉट हैव अ डिजायर टू डू इट, आप उसमें से एक ग्राई भी नहीं उठा सकते। दैट इज सो एकेडमिक्स और योर डिसीजन टुवर्ड्स योर फ्यूचर इज योर्स। इस सेकेंड वर्टिकल में जो कमर्शियल शिपिंग का है, BBA के अंदर आप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, every part of that commercialization that is being delivered by the ships, जो अर्चित सर ने बताया कि हम क्या लेकर के जाते हैं, चाहे वो ऑयल है, गैसेस है, क्रूड है, गुड्स हैं, क्रेन्स हैं,
cars हैं, anything, the commodities that are being transferred from one place to another, from the coastline, one country to another, that is the course of commercial shipping. अगर किसी को इस ऑप्शन को लेना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, डिफेंस में आप अपना करिए, बट एज टू दैट प्रीवियस स्लाइड जो मेरे माइंड में अभी भी है, सर ने दिखाया था एक कि व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ दैट. अगर उस सक्सेस रेट को देखते हैं तो क्या हमारे पास प्लान बी होना नहीं चाहिए? यस और नो? सो उस प्लान बी के लिए ही मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं. आई एम नॉट डेविएटिंग यू फ्रॉम योर टारगेट. योर टारगेट इज एनडीए, डिफेंस इन डीडीए, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो या डिफेंस फोर्सेस हो. The courses that are offered, that is BBA in shipping and general. Already ये BBA जो है, because when it is on a high demand of commercialization, that thought came in 2024 in the mind of the founders कि BBA के अंदर भी हमें चलना चाहिए, because BBA is totally a administration and a management. और पूरा system जो है, सर ने कहा था fleet management, वो fleet भी क्या है? That is to manage the things, the company. सर ने एक example दिया था, किसी के पास शिप है, किसी के पास कार्गो है, किसी के पास पैसा है, बट एक ऐसा भी है जो अपना ही ले रहा है, अपना बना रहा है और अपना ही आगे, जैसे शेल कंपनी का सर ने एग्जांपल दिया था एज रिलेटेड टू ऑयल्स. इंडिया में शेल कंपनी ने बहुत ट्राई किया, मार्केटिंग की, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वर डिफरेंट, दे डिड इट, बट दे वर ओनली ऑन टू द मोबिल ऑयल्स ऑफ बिग इंजन्स. पेट्रोल के अंदर वो नहीं आ सके, डीजल के अंदर वो नहीं आ सके, फिल्ट्रेशन वो नहीं कर सके. दो नाउ अ डेज जियो इज डूइंग दैट. जियो क्रूड ऑयल लेता है, फिल्ट्रेशन करता है, एयरक्राफ्ट ऑयल भी निकालता है, उसमें डीजल भी निकालता है, केरोसिन भी निकालता है, एवरीथिंग. साइंस में पढ़ा होगा आपने 8th या 9th में, उसका चेक किया होगा आपने. सो मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव बीन देयर. अब ये जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं इनका क्या होता है? सो दे आर अगेन द सेम कंडीशन, सप्लाइड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एज द नीड इज देयर, एज द रिक्वायरमेंट इज देयर ऑफ वन और द अदर कंट्री. सो उन्हीं चीजों का मैनेज करना, रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, मार्केट को कैप्चर करना, मार्केट को देखना, अवेलेबिलिटी किस कंडीशन में, कहां से कैसे हो सकती है. नाउ अ डेज व्हाट द कंडीशन इज गोइंग ऑन, इट इज अ वॉर टाइप कंडीशन. इट्स नॉट अ वॉर कंडीशन, इट इज अ वॉर टाइप कंडीशन. मिडिल ईस्ट की वजह से आपके घरों में एक बेसिक प्रॉब्लम रोज आ रही होगी. अब पेरेंट्स आर फेसिंग दैट. व्हाट इज दैट? गैस प्रॉब्लम. उस गैस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करा रहा है? दिस कमर्शियल सेक्टर. अब ये कमर्शियल सेक्टर कैसे सॉल्व करा रहा है? थ्रू द मर्चेंट नेवी, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, दैट क्रू दैट इज वर्किंग ऑन इट, दे आर ब्रिंगिंग इट, बट उसको लाने के लिए, मैनेज करने के लिए, दैट इज द कमर्शियल पार्ट ऑफ इट. एंड ऑल दीज टाइप ऑफ स्टडीज आर बीइंग टेकन एट IMBA, because earlier IMBA, when it started with its PG courses, maritime logistics and port management, supply chain and logistics management, international trade and maritime laws, maritime business management, and now this is the new vertical, that is BBA shipping and BBA general. BBA general means normal BBA, HR, marketing, finance, international business, retail, logistics, and others. But when we talk about shipping, it comes on to all these aspects which are being inculcated and incorporated in this. Next. Few of our alumni placements that you could see, as sir has also told, we have n number, we too have n number, and our success rate is 100%. Every student is placed. None of the student is there who is waiting to get a job. At present, the batch that is running out, 50% of the batch has been placed, and still 4 months of the course is remaining. 4 महीने अभी बाकी हैं कोर्स के कंप्लीट होने में, एग्जामिनेशन होने में, बट मीन टाइम 50% बैच सेटल हो चुका है, एंड 25% ऑफ बैच इज अंडर ट्रेनिंग, जो वेरियस कंपनीज में ट्रेनिंग ले रहे हैं.
सर ने भी बताया, दे आर द कंपनीज, सर ने काफ़ी सारी कंपनीज दी, दे आर इनटू द कमर्शियल्स, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स. You could see on your right hand side, a Standy is there, Transwork is there, Cargill is there, Mercura is there, IMR, Howe Robinson. They are the companies, those who are managing these resource, supply chain and logistics. So the things that are being provided at IMBA is BBA, that is your vertical. And those who are graduates, already done graduation, but want to have a one chance over there, then they have the PG courses, postgraduate diploma courses. The eligibility criteria for these are, if we talk about BBA, that is you must have 50% marks at your intermediate. आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, चाहे आप साइंस के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों या कॉमर्स के हों. देयर इज़ नो बाउंडेशन, नो रिस्ट्रिक्शन, बट कंडीशन वही आती है, इंग्लिश इज़ मस्ट. इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है. आज नहीं पड़ेगी, सोचेंगे नहीं है, चल जाएगा काम, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, while you are with the panel, then you would feel that I was lacking behind, and that was the cause of failure of my interview. English is mandate, must and required. Few of the companies that has been shown to you, we have the collaborations, international and domestic. We have different tie-ups with the university. A ground full of jobs. Yes, one condition is there, if we compare the salaries as to the merchant navy, it may be a little lower, because as sir has said, झूठ नहीं बोलना है, जो चीज़ें हैं साफ रखनी है, क्योंकि आज जो बोलेंगे वो कल सच नहीं निकला तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, करियर के लिए भी और हमारे लिए भी. दो सैलरीज आर लेसर बट दे आर रेगुलर. जैसा सर ने कहा था, इफ यू टेक अ ब्रेक यू वोंट गेट अ सैलरी ऑन द शिप. आपको कब तक की सैलरी मिल रही है? जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जितने ड्यूरेशन का है. बट इन केस इफ यू आर ऑन श्योर जॉब्स, आपको सैलरी रेगुलर चलती है. बेनिफिट्स जो भी हैं, लीव पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स दैट आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री, कंपनी का जो भी पार्ट एंड पार्सल है उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलता है. एंड मोस्ट प्रोबेबली all the companies are working for 5 days a week and every company is a MNC. कोई भी ये नहीं है कि एक नॉर्मल में हम सोच लेते हैं कि ये तो इंडिया की कंपनी है. नाम इंडिया की कंपनी का होगा लेकिन उसका बिजनेस जो है मल्टीनेशनल है, और वो पॉलिसीज जो है इंटरनेशनल पॉलिसीज को फ्रेम आउट करके ही काम करते हैं. 5 डेज अ वीक में वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, वीकेंड्स पे पार्टी होती हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री तो वही है. क्रू शिप पे जा रहा है लेकिन कंपनी ने तो सारी चीज़ें मैनेज की हैं, तो वो अपने दोनों टाइप के एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं. ऐसा नहीं है कि एक को बेनिफिट देते हैं और दूसरे को टीज करते हैं. कंपनी कीप्स इट्स एम्प्लॉयज़ इन अ हेल्दियर वे, एनवायरमेंट हेल्दी रखती हैं. सो दिस इज what IMBA is providing you at this level when you are a intermediate, or you have passed your intermediate, or you are at the edge of your NDA final attempt and still you haven't taken any decision regarding your career. Then you have an option, that is graduation as a part of BBA commercial shippings. That's all from my side. Any question from your side? Anyone? Okay, thank you so much for listening me patiently. इतना ध्यान आपने दिया, समझा, सुना. चीज़ों को अपने करियर के लिए करना, ना ही अपने पेरेंट्स का सोचना कि मेरे पेरेंट्स मेरा फ्यूचर बना देंगे. They could only make a payment for you. Ultimately, you have to decide your career. सही राह चुनोगे, प्रगति पाओगे. गलत राह चुनोगे, ठोकर खाओगे. Thank you all.
सो मर्चेंट नेवी के अलावा पार्ट बी एक और आ गया आपके पास हाथ में, ठीक है. नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू कैप्टन कुणाल सर. सर प्लीज स्टेज पे आइए सर. सो ही इज ऑलरेडी a captain of merchant navy ship, and now he would like, and he's also founder of IME, right sir? IME and IMBA also. IME, yes. So he has quit sailing and he has started this very good education things over there. And I was talking about Arohan, right? So he is the person because of which Arohan is happening in Dehradun. मतलब देहरादून में कोई समुद्र कोई कुछ तो है नहीं, right? Still, people's delegates from shipping related industries, captains, सबको यहाँ आना पड़ रहा है ना. पॉडकास्ट वगैरह हमारे कुछ सर ले रहे थे तो सर के यहाँ आके उनके साथ ही मिलना जुलना हो रहा है. So I would like to hand over to Captain Kunal sir. Sir, please, you will just brief them about some merchant navy and your experience. Thank you so much, Archit. Thank you so much. Guys, a little embarrassing for me. I didn't came here for the speech. I just thought, let me have a glimpse of what is happening. First of all, congratulations, guys. You have been doing a fantastic job. Archit, well done. What a fantastic speech you gave. Principal sir, congratulations. Nice one. And guys, I think you guys have already heard me, right? I already took a session with you. And so how was Arohan? I believe most of you were there at Arohan, right? How was it? You enjoyed? So that's what commercial shipping is all about. So all the who's and who's of shipping industry, basically, the celebrities of shipping were out there attending Arohan. So the CEOs and MDs of shipping companies, the owners of the ship you'll be sailing with, they were the ones out there. And yes, there's a lot of hard work which is involved in that. So to give you a little introduction about me, I'm a master mariner, sailed for almost 16 years. And after that, I quit sailing. I went to London. I did my maritime law from Cardiff University. And I'm a first-class honors from Cardiff University. I was practicing in Admiralty Court. Then I was working in Baltic Exchange, Liverpool Street, London. And then I came back to India, started my own venture by the name of International Maritime Business Academy. That's what you see here. And I proudly carry my brand everywhere, wherever I go. And yes, then after that, I started Integrated Maritime Exchange. It's an AI-enabled platform for shipping companies. So that's what we do, you know. So the idea is very, very simple. So when you're sailing on board, it's one of the beautiful lives you will be having, you know. You enjoy your life out there. When I was a cadet, when I joined Univance Ship Management, which later it merged with Anglo-Eastern. So it was way back in 2002 when I started my career. And it was a nice experience. It was a good time when I sailed. I sailed on bulk carriers, oil tanker, gas carriers, VLCCs, ULCCs, chemical tankers, log carriers to count. So I've sailed on basically all kind of vessels. So it was only after quite some time that I realized that now is the time I need to hang my boots. I need to come ashore and build a career ashore. Because of that, I did my graduation, post-graduation basically, in law. During our time, we didn't have any option. But you guys are very, very lucky. Now we have options like BBA in Maritime Business Management, PGDM in Maritime Logistics Port Management, MBA in Maritime Business Management, to count a few. So guys, make use of this opportunity. And when you'll be sailing aboard the vessel, you'll be realizing that you'll be sailing across the oceans. You'll be going to different nations. But always remember one thing. You are representing your country. You are an Indian. So wherever you go, you won't be known by your name. Nobody will know that you are Archit, you are Kunal, or you are Raghav, or you are Rohit. No, you will be an Indian. So be very, very careful about your identity and how you represent your country out there. Secondly, there's something in Merchant Navy which we were taught when we were in academy. It was OLQ, which you will be taught in NDA also, in IME also. That is officer-like quality. Officer-like quality. And that starts from day one. How you behave, how you talk, how you are disciplined, how respectful you are, how you're not talking among yourself and you're listening to us. That is OLQ, officer-like quality. You walk, you talk to people, you represent yourself and you build your own identity. That is OLQ. And that's what Sandeep sir is doing out there in a fantastic way in this academy. And the best part is that you're getting an opportunity which really very few people get. So guys, make most of it. Enjoy your life. Have a wonderful time ahead. But
always keep plan B with you. You should. Every smart individual has got plan B. Yes, all of us want to join army. All of us want to join Navy, Air Force, Merchant Navy. What if? The question is what if? So BBA and PGDM is for what if. You will be in shipping. You will be commanding the vessel. You will be taking the vessel across the ocean, but without the need of joining the ships. I have been into commercial operations for almost 10 years now, and I know how this industry works. So guys, congratulations. Welcome on board. Have a wonderful life. And as it is famously said, that life totally depends upon how you make out of it. It's your sandwich. So learn how to make the best out of it. Thank you so much. Over to you guys. थैंक यू सो मच कुणाल जी। एक बार आप आ जाइए, आपकी टीम यहाँ पे आ जाइए। अर्चित इधर आ जाओ, आपकी टीम। कैडेट्स, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ कोर्स आपको मिली होगी। लंबा सेशन चला, ये चलता रहता है। एनडीए में भी जब क्लासेस चलती है तो नींद आती है, राइट? तो नथिंग इज न्यू, बट कुछ ना कुछ तो गया होगा। तो एक बार सभी टीम के लिए, अर्चित के लिए, कुणाल जी और उनकी पूरी टीम के लिए एक मिनट, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे थोड़ा सिंपल ताली बजा के ख़त्म कर देने के बाद, हमारे स्टाइल में, हमारे तरीके से, एक डिफेंस इंस्टीट्यूट में जिस तरह से हर एक चीज़ करते हैं, ऐसे हम क्लैप भी करेंगे। 1 2 3। Thank you so much. Thank you Arjit. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you. क्लास 12th में जो अभी स्टूडेंट, अभी रिजल्ट आपका आने वाला जल्दी पता चल जाएगा। आप लोग नीचे जाएं पार्किंग पे। दिव्या मैम आ रही है, कुछ बात करनी है दिव्या मैम को आपके साथ। और बाकी 12th पास और जो मर्चेंट नेवी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ रुक जाएं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अर्चित है यहाँ पे, बाकी एवरीबडी कैन मूव। दिव्या मैम विल टॉक टू यू।